मन कही गुरतेज के साथ। सावन की पहली बारिश आज दस्तक देने वाली थी। धरती खुशी के साथ उस बारिश की बूंदें पीकर महकने को बेकरार थी। मोर बागों में नाच नाच कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। औरतें, लड़कियां सब बरगद के पेड़ पर पड़े झूले झूल रही थी। माओ ने चूल्हे पर कढ़ाइयां चढ़ा दी थी, तो कोई छत पे चढ़ के कपड़े उतार रहा था, तो कोई सूखी लकड़ियों को शाम के चूल्हे के लिए बचा रहा था। सारे गांव को काले बादलों ने ढक लिया था। एक जोरदार कड़कड़ाहट के साथ बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। इस सावन की पहली बारिश। लेकिन वैदेही इन सब से दूर उस मेहंदी के बाग में बैठी हुई थी, जहां मेहंदी के सूखे पत्ते बारिश की बूंदों के संग घुलकर सारी धरती को अपने रंग में रंग रहे थे। मानो आज आकाश ने धरती की मांग में सिंदूर भर दिया। जिनके बीच में एक अनजाना सा रिश्ता तो बन गया, दोनों सामने भी थे, फिर भी बीच में एक खला पैदा हो गया था। इतने सालों से वो हर सावन की पहली बारिश में यहां आ जाती है। ख्यालातों के बादलों ने अब मन में भी बरसना शुरू कर दिया था। कुछ ऐसे बादल भी थे जो बस इधर उधर मंडरा तो रहे थे, पर कहीं बरस नहीं रही थी। उस दिन जब गांव की लड़कियां झूले झूल रही थी, तो वो चुपके से मिलने उसको इसी बाग में आया था। लाल रंग की कांच की चूड़ियां और एक हार वो उसके लिए लाया था। केशव, क्या अपने इस रिश्ते का कोई नाम भी होगा? वैदेही ने यह दागता हुआ प्रश्न उसके सामने रख दिया था। केशव ने खामोशी को धारण कर लिया, क्योंकि यह सवाल तो उसके मन में भी था। वैदेही के हाथ में कुछ सूखे मेहंदी के पत्ते थे। उसने वो पत्ते तोड़कर उसका लाल रंग उसकी मांग में भर दिया। वो कुछ ना बोल पाई और बस अपनी तेज होती सांसों को थामने की कोशिश करती रही। मैंने आज मौसी से बात की थी, वो तुम्हारे घर जाएगी बात करने। इतना कहकर दोनों काफी समय तक खामोश रहे। खामोश लबों का शोर काफी समय तक उनके कानों में गूंजता रहा। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भंवर के चक्कर में आज मन खुद फंस गया था, जिसका केंद्र बिंदु कहां है दोनों को नहीं पता था। वादों और यादों इन दोनों को साथ निकलकर, इन दोनों को साथ लेकर ये सफर आज इरादों तक आ गया था। उस सवाल का उत्तर उसे कहीं किसी और जहां में ले गया था। मानो उसके तन में आज किसी ने रूह डाल दी थी। बादलों की गड़गड़ाहट ने उसका ध्यान तोड़कर उसको उसके सामने ला दिया था। उसे ऐसा लगा कि वो जैसे ऊंचे आकाश से सीधा जमीन पर आकर गिरी हो। उसने कहा, कहीं मुझे भी इन बादलों की तरह बिन बारिश की सौगात दिए चले तो नहीं जाओ? आज वो मेहंदी का बाग
उनके हर पल का गवाह बन रहा था। तभी बारिश की कुछ बूंदें जो पत्तों पे गिरी थी, उसने उन्हें अपने हाथ पे लिया और मेहंदी के कुछ पत्तों को मसलने लगा उन पर। देखते ही देखते सारा हाथ लाल हो गया। उसने वैदेही का हाथ पकड़ा और अपने हाथ पर रखा, फिर कहा, देख लेना, इस मेहंदी के रंग के उतरने से पहले मैं तुम्हें अपनी किस्मत में लिख लूंगा और अग्निदेव इसके साक्षी बनेंगे। हर रोज ये बाग उनके पाक रिश्ते का गवाह बनता है और वो नई उमंग के साथ आने वाली जिंदगी के लिए रंग चुनते हैं। कुछ दिन बीते, कुछ पल बीते और समय बीतता गया। उनका प्यार और बढ़ता गया। आज वैदेही कुछ पढ़ रही है, क्योंकि कल उसका खत उसके दोस्त ने दिया था, जो इसी बाग में बैठ के पढ़ा था उसने। उसमें कुछ लिखा था, केशव ने उसमें लिखा था, वैदेही, मैं ना कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। जब लौटूंगा तो तुम्हारे लिए सितारों वाली लाल चुनरी और सुहाग चूड़ा लेकर आऊंगा। वैदेही तो कब से उसका इंतजार कर रही है। उसके खत को रोज पढ़ती है। उसने ये तो लिखा था कि चुनरी और लाल चूड़ा लाऊंगा, पर किस जन्म में, ये कहीं लिखा ही नहीं था। वैदेही के हाथों पर लगी मेहंदी का रंग फीका पड़ रहा था और वो नहीं आया, और शायद इसलिए वो आज सावन की पहली बारिश के पास उसकी शिकायत लेकर इस मेहंदी के बाग में आई थी कि उसकी मेहंदी का रंग तो फीका क्यों पड़ रहा है। इतने में फिर जोरदार बादल गरजे। फिर बारिश ने जोरों से बरसना शुरू कर दिया। अब मोरों ने भी चहकना बंद कर दिया था और चूल्हे की आग ठंडी पड़ रही थी। सब घरों के अंदर बैठे थे और वो मेहंदी के संग लिपटी पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अच्छा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लीजिएगा। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी।